क्या भाग्य पहले से तय होता है या क्या हम अपने कर्मों से इसे बदल सकते हैं? यह प्रश्न सदियों से लोगों को उलझाता आ रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, जबकि कुछ का विश्वास है कि कर्म ही भाग्य को बदल सकता है। गौतम बुद्ध के समय की एक प्रेरणादायक कथा हमें इस प्रश्न का उत्तर देती है। यह कहानी हमें सिखाएगी कि क्या वास्तव में भाग्य कर्म का गुलाम होता है, और यदि हाँ, तो हम अपने कर्मों के द्वारा अपनी नियति को कैसे बदल सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे यह सवाल है, क्या आप मानते हैं कि मेहनत से भाग्य बदला जा सकता है? अपना उत्तर सोच कर रखिए, क्योंकि इस कहानी के अंत में आपको इसको जवाब मिल जाएगा। प्राचीन भारत में मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान धर्मपाल रहता था। वह अत्यंत परिश्रमी था, लेकिन फिर भी उसका जीवन कठिनाइयों में भरा हुआ था। सूर्योदय से पहले उठना, खेतों में काम करना और रात तक मेहनत करना, यही उसकी दिनचर्या थी। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता, लेकिन बारिश न होने या फसल खराब होने के कारण उसकी मेहनत का फल उसे बहुत कम मिलता। उसकी पत्नी और बच्चे भूख से तड़पते रहते। गांव में लोग कहते, धर्मपाल, तुम्हारा भाग्य ही ऐसा है। तुम चाहो जितना मेहनत कर लो, तुम्हारी गरीबी नहीं जाएगी। एक दिन गांव के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने धर्मपाल से कहा, तुम्हारे हाथ की रेखाएं बताती हैं कि तुम जीवन भर गरीब ही रहोगे। तुम्हारे भाग्य में सुख और समृद्धि लिखी ही नहीं है। यह सुनकर धर्मपाल निराश हो गया। वह सोचने लगा, क्या सच में मेरा भाग्य ऐसा ही है? क्या मैं चाहे जितना मेहनत कर लूं, कोई परिवर्तन नहीं ला सकता? धर्मपाल को इस प्रश्न का उत्तर चाहिए था। उसे किसी ज्ञानी पुरुष की जरूरत थी जो उसकी शंका का समाधान कर सके। एक दिन उसे पता चला कि गौतम बुद्ध पास के बिहार में ठहरे हुए हैं। वह तुरंत उनके पास गया और उनके चरणों में प्रणाम करके बोला, भगवान, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। गांव के लोग और ज्योतिषी कहते हैं कि यह सब मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। क्या सच में भाग्य पहले से तय होता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धर्मपाल, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि यदि भाग्य ही सब कुछ तय करता, तो किसान बीज क्यों बोता, नाविक अपनी नाव क्यों चलाता और विद्यार्थी क्यों पढ़ता? धर्मपाल कुछ सोचने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, अगर भाग्य पहले से तय होता और उसे बदलना नहीं जा सकता, तो संसार में कोई भी प्रयास क्यों करता? लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य केवल प्रारंभिक परिस्थितियां तय करता है, जबकि तुम्हारे कर्म तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। धर्मपाल ने बुद्ध से पूछा, तो क्या मैं अपने कर्मों से अपनी गरीबी को मिटा सकता हूँ? बुद्ध बोले, निश्चित रूप से। अगर तुम अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाओ, तो तुम अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हो। धर्मपाल की आंखें चमक उठी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपनी मेहनत को नए जोश के साथ करेगा और अपने भाग्य को बदलेगा। कुछ समय बाद मगध के राजा आदित्य राज अपने दरबार में कुछ विद्वानों और ज्योतिषियों के साथ चर्चा कर रहे थे। एक ज्योतिषी ने कहा, महाराज, हर मनुष्य का भाग्य पहले से तय होता है। यदि कोई राजा है तो वह राजा रहेगा, और यदि कोई गरीब है तो वह गरीब ही रहेगा। राजा को यह विचार अजीब लगा। उन्होंने कहा, मैं इस सिद्धांत की परीक्षा करना चाहता हूँ। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जो अत्यंत मेहनती हो, लेकिन फिर भी वह गरीब हो। सैनिकों ने धर्मपाल के बारे में सुना था। वे उसे पकड़कर दरबार ले आए। राजा ने धर्मपाल से पूछा, तुम हर दिन इतनी मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारी स्थिति क्यों सुधरती नहीं? धर्मपाल ने उत्तर दिया, महाराज, पहले मैं भी यही सोचता था कि मेरा भाग्य ही ऐसा है, लेकिन गौतम बुद्ध
से मिलने के बाद मुझे समझ में आया कि मेरे कर्म ही मेरे भाग्य का निर्माण करते हैं। अब मैं और भी अधिक मेहनत करता हूँ और अपनी स्थिति बदलूंगा। राजा उनकी बातें सुनकर प्रभावित हुए। उन्होंने धर्मपाल की राजकीय खेतों का प्रमुख बना दिया और उसे खेती की नई तकनीकों का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया। कुछ वर्षों में धर्मपाल की स्थिति पूरी तरह बदल गई। उसने न केवल अपनी खेतों की उन्नति की, बल्कि नई नई किसानों को नई विधियों से खेतों को जोतना और बीज बोना सिखाया। अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी सोच बदल चुकी थी, उसकी मेहनत का तरीका बदल चुका था और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके कर्म में आस्था प्रबल हो चुकी थी। एक दिन राजा आदित्यराज ने धर्मपाल को अपने दरबार में बुलाया और घोषणा की, आज से तुम्हें मगध राज्य का कृषि मंत्री नियुक्त किया जाता है। धर्मपाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि अपने कर्मों के फल का प्राप्त करने की खुशी थी। गौतम बुद्ध ने जब धर्मपाल की एक यात्रा सुनी तो उन्होंने कहा, देखो कैसे एक व्यक्ति ने अपनी सोच और कर्मों के बल पर अपना भाग्य बदल दिया। यह सत्य है कि प्रारंभिक स्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारा परिश्रम और आत्मसमर्पण लगन में हमें अपने नियति को स्वयं गढ़ने का अवसर देती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भाग्य कर्म का गुलाम होता है, कर्म भाग्य नहीं। यदि हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाएं, तो भाग्य भी हमारे अनुकूल हो जाएगा। तो दोस्तों, आपसे अंतिम संदेश यह है कि क्या आपको भी लगता है कि कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है? अपने विचार कमेंट में अवश्य साझा करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो, और आप इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियों को सुनना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिले। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।